क्या आपको पता है आरआरबी का जब रिजल्ट आता है तो एक जोन से कट ऑफ जाती है 72 और एक जोन से जाती है 55। 2025 में अगस्त के अंदर उसका रिजल्ट आया था, उसको लेकर इस वीडियो में पूरी बात की गई है। तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, कोलकाता, अजमेर और बिलासपुर। ये आपको रेड जोन में रेड कलर से दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अनरिजर्व की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। इसमें एवरेज सभी जोन का एवरेज यहाँ पे मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा। फिर हम बात करें एसटी की, तो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 49 से लेकर 64 के बीच में। हो सकता है वहाँ पे वैकेंसी काउंट अलग अलग हो। वैकेंसी काउंट कैसे अलग अलग हो सकता है? मान लो जब सेफ स्कोर क्या मान के चलिए आप अपना 65 प्लस अगर आप आ रहे हैं काटने पीटने के बाद में, तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, चाहे कोई से भी जोन से आपने एग्जाम दिया हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। एवरेज मैंने बता दिया 60 से लेकर 68 के बीच में रहेगी। चलो ओबीसी में अगर हम आते हैं, ओबीसी में लास्ट टाइम जो एवरेज जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर की डेट है, देयर आर 15 मार्क्स डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो अभी एग्जाम हुआ है CEN 03 2025 के लिए, जो 12 मार्च को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है। हम प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है सब जोन की कंपेयर करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका जोन कौन सा है, उस जोन में इस बार क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस जो एग्जाम हुआ है उसका फाइनल आंसर की कब आने वाला है। तो तैयार रहिए, पूरा डिटेल से ये एनालिसिस वीडियो है कट ऑफ को लेकर, जरूर से देखिएगा। और लास्ट में अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा अपना जोन और आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है उसको लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा अभी पेपर हुआ था आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसको लेकर है ये वीडियो। जो हमारा पोस्ट कोड था वो था CEN 03 2025। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसका एनालिसिस वीडियो है। हम बात करेंगे इस वीडियो में एग्जाम डेट जो हुआ था 3 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था, रिजल्ट किस प्रकार से 3 शिफ्ट का निकाला जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग, वो बात करेंगे। और मैं प्रीवियस जो जोन है 18 आरआरबी बोर्ड्स के जोन है का जो डाटा है CEN 04 2024 जो एग्जाम हुआ था 2025 में अगस्त के अंदर, उसका रिजल्ट आया था, उसको लेकर इस वीडियो में पूरी बात की गई है। तो हर जोन की हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बड़ा डिफरेंस हमें आरआरबी के रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें अनरिजर्व की, तो जम्मू कश्मीर से 71.63 हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। और उसी अनरिजर्व की अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर जोन से तो 55.92 यानी 16 मार्क्स का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एक ही एग्जाम में। ऐसा क्यों होता है, कारणों को जड़ तक जाकर जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में और सारे जोन की एक बार कट ऑफ देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये ऑफिशियल डाटा है जो आरआरबी की वेबसाइट पे जाके मैंने निकाला है, कोई एनालिसिस वाला डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि आपका कौन सा जोन था, आपने कौन से जोन से अप्लाई किया है अभी फिलहाल, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ कितने रहने वाली। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, कोलकाता, अजमेर और बिलासपुर। ये आपको रेड जोन में रेड कलर से दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अनरिजर्व की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। कौन कौन से जोन से? जम्मू, कोलकाता, अजमेर और बिलासपुर से। चलिए ओबीसी जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी यहाँ पे 71 थी, ओबीसी की 70 के समथिंग थी, SC ST की वहां पे सीट्स नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस की 54.26 थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में 67 गई थी, मैं एवरेज आपको बता देता हूं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर्टिकुलर आप देख सकते हैं जोन पे जा जाके कि आपका कौन सा जोन था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी में रेड जोन फिर कौन सा है, अजमेर। अजमेर से अनरिजर्व की 67 गई थी, SC की 63 गई थी, वहां पे 2 पोस्ट का रिजल्ट दिया हुआ है। चलिए बिलासपुर जोन में चलते हैं, बिलासपुर में 65 गई थी, ओबीसी की 63 गई थी, एससी की 57 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 56 और एएसएम की 53 वहां पे कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ये वो जो है हाई रेड जोन वाले एरियाज हैं, मतलब यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार सबसे ज्यादा गई थी। कारण क्या है उसके वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो जोन आपको व्यू में दिख रहे हैं यहाँ पे, वो हैं मीडियम कट ऑफ के जोन, कि वहां पे लोग ज्यादा सोच समझ के नहीं भरते हैं, आसपास में रहने वाले वहां पे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, या वैकेंसीज वहां पे ज्यादा होती है, तो मीडियम कट ऑफ वहां की हमें देखने को मिलती है। चलिए उसमें कौन कौन से जोन आते हैं। पहला है कोलकाता, चलिए इसी कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको। पहला है कोलकाता, सेकंड है बिलासपुर, फिर है कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, प्रयागराज, गुवाहाटी, पटना, मुंबई। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न का फर्क है, इसमें दो दो बार नाम आ रहे हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए, उसकी कट ऑफ भी अलग अलग जोन वाइज जाती है। चलिए ये इतने सारे जोन हैं जिनकी कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है ब्लू कलर के अंदर। कितने देखने को मिल रही है ब्लू कलर के अंदर, इसकी कट ऑफ रही है एवरेज 64 से लेकर 60 के में अनरिजर्व की। अगर हम इसी की बात करें ओबीसी की, तो रही है लगभग 61 से लेकर ये रही है 57 तक। इसी में बात करें एससी की, तो ये रही है 59 से लेकर 56 तक। इसी में बात करें हम एससी एसटी की, एसटी में रही है 55 से लेकर लगभग इसका दे नहीं रखा 52 तक। और ईडब्ल्यूएस की रही है लगभग 59 से लेकर बात करें तो 49 तक। इसी के अलावा ईएसएम की रही है 41 से लेकर 43 तक। इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ हमें देखने को मिलती है जोन की, यानी मीडियम। अब सबसे कम कट ऑफ जो हमें देखने को मिली है वो कौन कौन सी जोन थे लास्ट टाइम, उसकी हम बात कर लेते हैं, जिनको हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है पटना में कम गई है, प्रयागराज में कम गई है, प्रयागराज DLW के अंदर, सिकंदराबाद में कम गई है, फिर सिकंदराबाद में कम गई है, पर्टिकुलर जोन के हिसाब से अलग अलग है। सिलीगुड़ी में कम गई है, रांची में कम गई है, भोपाल में कम गई है, फिर रांची में और मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड जो था जोन पहले वाले उनकी तुलना में कम कट ऑफ देखने को मिली है। ये ऑफिशियल डाटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 59 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ देखने को मिली थी। इसके अलावा ओबीसी की 58 से लेकर 56, एससी की 51 से लेकर 48 तक, एसटी की 47 से 43, बात करें ईडब्ल्यूएस की 49 से 45, बात करें ईएसएम की तो 33 से 31 तक हमें देखने को मिली थी। ये कट ऑफ इतना सारा डिफरेंसेज हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे भी क्या है, जम्मू से किसी बंदे ने अगर फॉर्म फिल किया है, वहां पे भी 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद में ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। किसी का पेपर टफ आता है तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं, किसी का इजी आता है तो उसके नंबर कम हो जाते हैं, तो प्लस माइनस 2-4 नंबर इधर के उधर वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं जोन वाइज, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। मुजफ्फरपुर है वो सबसे कम कट ऑफ गई है अनरिजर्व में, और 72 गई है जम्मू की, जो सबसे ज्यादा गई थी। इसके अलावा हम बात करें इन जोन का हम कंपैरिजन करते हैं, इन जोन का हम कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट में अपने को देखने को मिला है जम्मू, लोएस्ट मुजफ्फरपुर। क्यों देखने को मिला है उसको देख लेते हैं। हो सकता है वहां पे वैकेंसी काउंट अलग अलग हो। वैकेंसी काउंट कैसे अलग अलग हो सकता है, मान लो जम्मू कश्मीर में 4 ही कैंडिडेट डीवी के लिए गए थे, 4 ही पोस्ट थी वहां पे, तो कंपटीशन एक्सट्रीम था वहां पे। मुंबई के अंदर 133 शॉर्टलिस्ट हुए थे, ज्यादा वैकेंसी थी और लोअर कट ऑफ हमें देखने को मिला था। इस प्रकार से ही वहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, कैंडिडेट पुल, यानी आप किस जोन को चुनना चाहते हो। आप एक मेट्रो सिटीज में जाना चाहते हो, आपके पास वाली सिटीज में जाना चाहते हो, तो वो कैंडिडेट पुल हो जाता है। मतलब कैंडिडेट क्या सोचता है उस पोस्ट के बारे में, उस जगह के बारे में, उस पर्टिकुलर जोन के बारे में। थर्ड रीजन क्या होता है, रेलवे यूनिट अफेक्ट, यानी सेम आरआरबी जोन में मल्टीपल यूनिट्स होती है, यानी सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, उनका भी वहां पे अफेक्ट देखने को हमें मिलता है। जैसे मुंबई के अंदर सेंट्रल रेलवे की गई है 63.48 वर्सेज मुंबई वेस्टर्न रेलवे की गई है 61, तो ये भी हमें डिफरेंसेज वहां पे देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एवरेज कट ऑफ कितनी रही है लास्ट 2024 की, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं बात करूं एवरेज कट ऑफ की, तो हमें जर्नल की जो एवरेज कट ऑफ, यूआर की जो एवरेज कट ऑफ देखने को मिली थी, वो मिली थी 62, और 55 से लेकर ये गई थी 72 तक।
अब हम बात करें ओबीसी की, तो ये थी 58 या 59 मान के चलिए आप यहाँ पे, तो ये गई थी 49 से लेकर 71 के बीच में। एवरेज, सभी जोन का एवरेज यहाँ पे मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा। फिर हम बात करें एसटी की, तो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 49 से लेकर 64 के बीच में। फिर हम बात करें एसटी की, तो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 44 से लेकर 59 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46 से लेकर 65 के बीच में। और ईएसएम की एवरेज की बात करूं तो 26 से लेकर 55 के बीच में यहाँ पर हमें लास्ट टाइम कट ऑफ देखने को मिली थी, जो ऑफिशियल डाटा है। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी ये मान के चलो अनरिजर्व्ड का है, यानी सबसे बड़ा ग्राफ है तो सबसे ज्यादा अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई थी, फिर ओबीसी की कट ऑफ गई थी, के बाद में बात करूं एससी की कट ऑफ गई थी, फिर एसटी की कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी, और फिर कट ऑफ गई थी ईएसएम कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। इस प्रकार से आपको ग्राफ में शो होगा सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है यूआर की। अब चलिए अब हम बात करते हैं, तो हमारा पेपर हुआ था अभी रिसेंटली 12 मार्च को, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है रिसेंट लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखकर, वो हम डाटा को कंपेयर करके बात करेंगे। सारा मैंने जो 3 शिफ्ट का पेपर है उसको एनालाइज किया है, का नॉर्मलाइजेशन का सोच समझ के मैंने ये कट ऑफ यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। 100% यही कट ऑफ आपके मैच होने वाली है जब आपका रिजल्ट आएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड जो आपके आंसर की है वो कब आ सकती है, वो भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। चलिए 12 मार्च को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी हम बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे, तो वो जा सकती है एक्सपेक्टेड, मैं सभी जोन की मिला के बता रहा हूँ यहाँ पे 60 से लेकर 68 के बीच में। और आपका सेफ स्कोर कितना होगा उसमें 65 प्लस। सेफ स्कोर क्या मान के चलिए आप अपना 65 प्लस अगर आपके आ रहे हैं काटने पीटने के बाद में, तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, चाहे कोई से भी जोन से आपने एग्जाम दिया हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। एवरेज मैंने बता दिया 60 से लेकर 68 के बीच में रहेगी। चलो ओबीसी में अगर हम आते हैं, ओबीसी में लास्ट टाइम जो एवरेज था वो था 49 से लेकर 71 का। इस बार जो एवरेज रह सकता है वो है 57 से लेकर 65 के बीच में। सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका 62। अगर 62 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चलिए एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, तो पिछली बार रहा था 49 से लेकर 64 के बीच में। इस बार क्या रह सकता है 54 से लेकर 62 के बीच में। और सेफ स्कोर कितना रहेगा आपका 58 प्लस। इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, उसी की बात है। चलो एसटी की मैं अगर बात करूं, एसटी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो वो जा सकती है, लास्ट बार गई थी 44 से 59 के बीच में, इस बार जा सकती है 48 से लेकर 58 के बीच में। और सेफ स्कोर रहेगा आपका 54 प्लस। रिजल्ट आए तब इस वीडियो को सेव रखिएगा। चलो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम रही थी 46 से लेकर 65 के बीच में, और इस बार रह सकती है 55 से लेकर 63 के बीच में। और सेफ स्कोर रहेगा 60 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। चलो आगे हम बात कर रहे हैं ईएसएम के लिए, जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरीज आती है उनमें 26 से लेकर 55 तक कट ऑफ गई थी। और सेफ स्कोर आपका इस बार हो सकता है 30 से 48 के बीच में, और 40 आपका प्लस सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। अब आपने कौन से रेस्पेक्टेड जोन से एग्जाम दिया है उस पर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा 2 नंबर कम या ज्यादा, बस इतना सा ही। बाकी इतनी अगर आप कट ऑफ लेकर आते हो, आपके मार्क्स लेकर आते हो, तो श्योर आपका सिलेक्शन वहां पे देखने को मिलने वाला है। तो हम जो ये कट ऑफ का हमने कंपैरिजन किया है वो सारा आप लोग देख सकते हो वापस से वीडियो को रिवाइज करके। एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर की डेट है, जो हमारा एग्जाम हुआ है 12 मार्च 2026 को आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की जो डेट है वो आएगी लगभग
10th ऑफ अप्रैल तक, 10th ऑफ अप्रैल तक हमें वो देखने को मिलने वाली है। कब देखने को मिलेगी? आंसर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो देखने को मिलेगी हमें इस टाइम तक। आंसर की से आप मैच कर लीजिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। दूसरी बात कि रिजल्ट कब तक आएगा, दूसरी बात मैं करूं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा मई के लास्ट वीक तक। मई के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम ये दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आंसर की को और रिजल्ट को। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया डाटा अच्छा लगा हो, जो कट ऑफ मैंने बताई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कौन सा जोन था, लास्ट टाइम आपकी क्या कट ऑफ रही थी, जरूर से मेंशन करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी प्रकार की तैयारियां करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप उनको जाके जरूर से अटेम्प्ट करिएगा। सारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर से ज्वाइन करके देखिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।